हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, आपने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में तो सुना ही होगा। इसके बारे में एक ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूं कि एंटीऑक्सीडेंट कैसे हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं। तो आज एक ऐसे ही एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसका नाम होता है ग्लूटाथायोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी में काफ़ी अलग अलग रोल प्ले करता है। तो एक कंप्लीट वीडियो है ग्लूटाथायोन के बारे में, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्लूटाथायोन क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूटाथायोन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आप इसको नेचुरली कैसे इस ग्लूटाथायोन के लेवल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं ग्लूटाथायोन के तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लूटाथायोन होता क्या है। ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर में नेचुरली बनता है। अब एंटीऑक्सीडेंट के बारे में एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो जाके आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं। हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और फ्री रेडिकल्स भी होते हैं, और दोनों के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़। तो आपको एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है एंटीऑक्सीडेंट का और फ्री रेडिकल का, ताकि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल की वजह से हमें कोई नुकसान ना हो। तो इसीलिए ग्लूटाथायोन का बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये 3 एमिनो एसिड से बना होता है, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन और सिस्टीन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्लूटाथायोन के जो लेवल्स होते हैं वो हमें क्यों कम हो जाते हैं हमारे शरीर में। उसके काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आप खाना ढंग से नहीं खाते हैं, या कुछ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स आपके शरीर में आ गए, या आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या फिर आपकी बढ़ती उम्र के साथ भी ग्लूटाथायोन के लेवल आपके शरीर के अंदर कम हो सकते हैं। अब ग्लूटाथायोन, जैसे कि मैंने बताया, एक तो नेचुरली आपका शरीर बनाता है, जो आप अच्छी डाइट लेते हैं उससे आपका शरीर रेगुलरली आप ग्लूटाथायोन के लेवल बनाता रहता है, या डाइट के थ्रू भी आप ले सकते हैं, या फिर आप उसको सप्लीमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट के तौर पे भी ग्लूटाथायोन के काफ़ी सारे सप्लीमेंट मार्केट में आते हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लूटाथायोन के बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे लिए। सबसे पहला फ़ायदा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं और फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर। तो ग्लूटाथायोन का बहुत बड़ा रोल है कि आपके शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज को ज़्यादा नहीं होने देंगे, उससे बचाएंगे और आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा। जो दूसरा फ़ायदा है इसका, कि आपको अगर सोराइसिस है तो भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ग्लूटाथायोन के लेवल अगर आपके शरीर में सही हैं, अच्छी मात्रा में है, तो आपको सोराइसिस भी कम होने लगता है। साथ में अगर आपको फैटी लीवर है तो भी आपको सेल डैमेज जो होता है फैटी लीवर की वजह से वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि ग्लूटाथायोन लेवल आपके शरीर में अच्छे बने रहते हैं तो आपको फैटी लीवर से भी बहुत आराम मिलता है। उसके अलावा आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया अगर आपको, तो उसमें भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है जब आप ग्लूटाथायोन लेवल अपने शरीर में अच्छे बना लेते हैं। उसके अलावा भी ग्लूटाथायोन के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं हमारे शरीर के लिए, जैसे कि ये आपके इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। हमारे शरीर का एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है तो उसमें काफ़ी इफेक्टिव होता है ग्लूटाथायोन। अगर ग्लूटाथायोन आपके शरीर में नहीं है तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। उसके अलावा ये आपकी स्किन के लिए बहुत असरदार होता है। अगर आपको एक्ने, रिंकल्स, ड्राइनेस ये प्रॉब्लम है तो आपको ग्लूटाथायोन लेवल चेक करवाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार यही समस्या की वजह से ही आपको स्किन इश्यूज़ होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है स्किन के लिए भी, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत इफेक्टिव है ग्लूटाथायोन लेवल, क्योंकि काफ़ी सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है जैसे कि जो पार्किंसन डिजीज़ होती है या एल्जाइमर डिजीज़ होती है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही होती है, जो हमारे फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। तो ग्लूटाथायोन अगर लेवल आपके शरीर में अच्छे बने हुए हैं तो आपको ये भी नहीं होगा। उसके अलावा आपकी हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम कर देता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस कम कर देता है जब आपके शरीर में ग्लूटाथायोन लेवल इफेक्टिव हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं ग्लूटाथायोन के लेवल। उसके अलावा
इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में भी बहुत इफेक्टिव है ग्लूटाथायोन लेवल, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की एक वजह वही होती है जब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल ज़्यादा हो जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। ये तो बात हुई ग्लूटाथायोन के फायदे की। अब बात करते हैं कि कैसे आप ग्लूटाथायोन अपने शरीर के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, क्या आप ऐसे चेंजेस ला सकते हैं नेचुरली ताकि आपका ग्लूटाथायोन लेवल्स बढ़ जाएं। सबसे जो पहला चेंज है कि आपको सल्फर रिच फूड आइटम खाने चाहिए, क्योंकि सल्फर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके ग्लूटाथायोन लेवल इंक्रीज करने में। क्योंकि जब आप सल्फर रिच फूड आइटम खाते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली ज़्यादा ग्लूटाथायोन बनाती है। तो आपको ऐसे फूड आइटम खाने चाहिए जैसे कि आपको फिश खानी चाहिए, पोल्ट्री फूड आइटम खाने चाहिए, या फिर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खाने चाहिए जैसे कि ब्रोकली, स्प्राउट्स, कॉलीफ्लावर। ये चीज़ें आपको खानी चाहिए ताकि आपके बॉडी में सल्फर जाए और आपकी शरीर ऑटोमेटिकली ग्लूटाथायोन बनाए। अब जो दूसरी चीज़, आप विटामिन सी का इंटेक आप बढ़ा दीजिए। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर मिलता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, सिट्रस फ्रूट, पपाया, कीवीज, बेल पेपर्स, इन सभी के अंदर विटामिन सी मिलता है। जब आप विटामिन सी ज़्यादा लेते हैं अपनी डाइट में तो आपके शरीर ज़्यादा ग्लूटाथायोन लेवल्स बनाता है, आपके शरीर के अंदर ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप विटामिन सी वाले फूड आइटम खाएं। उसके अलावा आप सेलेनियम रिच फूड आइटम ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि ये भी माना जाता है कि सेलेनियम भी बहुत बड़ा को फैक्टर है आपके ग्लूटाथायोन लेवल इंक्रीज करने में। क्योंकि जब आप सेलेनियम रिच फूड आइटम खाते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा ग्लूटाथायोन बनाती है और आपको कभी भी शरीर में ग्लूटाथायोन की कमी नहीं होती है। तो सेलेनियम रिच फूड आइटम में क्या क्या आता है, जैसे कि आप फिश खा सकते हैं, आप मीट खा सकते हैं, ब्राज़ील नट्स खा सकते हैं, सभी सेलेनियम रिच फूड आइटम होते हैं। उसके अलावा आपको ऐसे फूड आइटम खाने चाहिए जिनके अंदर ग्लूटाथायोन होता है, जैसे कि पालक, एवोकाडोज, एस्पैरागस, ओकरा। इन सभी फूड आइटम के अंदर ऑलरेडी ग्लूटाथायोन होता है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, ये डाइटरी ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है ढंग से। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो लोग डाइटरी ग्लूटाथायोन खाते हैं उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, तो ये भी आपको ज़रूर फ़ायदे देंगे। उसके अलावा आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। वे प्रोटीन के अंदर एक एमिनो एसिड होता है जो सिस्टीन, जो मैंने बताया था, ग्लूटाथायोन के अंदर भी होता है। तो ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है जब हम वे प्रोटीन लेते हैं। उसके अलावा आप मिल्क थिसल ले सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ग्लूटाथायोन प्रोडक्शन में आपके शरीर के अंदर। उसके अलावा आप टर्मरिक ले सकते हैं। टर्मरिक भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ग्लूटाथायोन लेवल इंक्रीज करने में। उसके अलावा आप ढंग से स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ढंग से स्लीप लेते हैं तो आपकी बॉडी खुद ही ग्लूटाथायोन लेवल इंक्रीज कर देती है, खुद ही ज़्यादा बनाती है। या अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस भी कम कर दीजिए, क्योंकि वो भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे ग्लूटाथायोन लेवल्स कम हो जाते हैं। उसके अलावा आप फ्लैक्स सीड भी ले सकते हैं अपनी डाइट में, जिससे आपके ग्लूटाथायोन लेवल इंक्रीज हो जाएंगे। या फिर आप एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, उससे भी आपको ग्लूटाथायोन लेवल इंक्रीज होने में बहुत मदद मिलेगी। या फिर अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो भी कम कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी आपके ग्लूटाथायोन लेवल्स कम हो जाते हैं। तो ये तो हुई कैसे आप अपने ग्लूटाथायोन लेवल्स नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं। अब साइड इफेक्ट की बात करते हैं। वैसे तो मैं बता दूं आपको, अगर आप ग्लूटाथायोन लेवल, ये जो फूड आइटम खाते हैं जिससे आपके नेचुरली ग्लूटाथायोन लेवल इंक्रीज होते हैं, तो इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, जो सप्लीमेंट आते हैं मार्केट में, अगर आप वो लेते हैं तो आपको कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो हमेशा मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी डॉक्टर की एडवाइस के बिना सप्लीमेंट ना लें। जैसे कि साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, कि आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, ब्लॉटिंग हो सकती है, आपको ट्रबल ब्रीथिंग हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट हैं जो सप्लीमेंट से आपको हो सकते हैं। तो अपने लेवल चेक करवाने के बाद ही लें, नॉर्मली आप ना लें। आप बस जो मैंने फूड आइटम बताए हैं वो ज़रूर खाएं, ताकि आपके नेचुरली ग्लूटाथायोन लेवल्स इंक्रीज हो जाएं। तो अल्टीमेटली बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है ग्लूटाथायोन, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है और बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बड़ी होती है या फिर हम गलत लाइफस्टाइल हैबिट्स अपनाते हैं, तो ये ग्लूटाथायोन लेवल्स हमारे शरीर के अंदर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ ये तरीके बताए कि आप नेचुरली कैसे अपने ग्लूटाथायोन लेवल्स बढ़ा सकते हैं, वो अपनाइए, ताकि आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे और साथ में आपको जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से नुकसान होता था वो नहीं होगा।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।